Hello, once again, my dear students. Welcome to the online lecture series on class 12th physics. तो आज जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो हमने कल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिस्कस की थी, उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल पोर्शंस जो है उनको डिस्कस करेंगे. सो न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है हमारे पास? पॉलीथीन को रब किया गया है वूल से. देखिए, पॉलीथीन वाज इनिशियली न्यूट्रल, वूल वाज इनिशियली न्यूट्रल. व्हेन वी रब वूल विद पॉलीथीन, तो हमने देखा कि पॉलीथीन के ऊपर जो है इतने अमाउंट की नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई. ठीक, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथीन में. ठीक, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बताना है. ठीक, एन हमें निकालना है. देखिए, कल हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो पढ़ा था, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन डिटेल्स क्या है. गिवन डिटेल्स हमारे पास है कि चार्ज जो डेवलप हुई है पॉलीथीन के ऊपर, इट इज -3 × 10⁻⁻7 कूलम. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉलीथीन में हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजेस नेगेटिव चार्ज, तो जो पॉलीथीन के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ होगा दैट विल बी द नेगेटिव चार्ज. तो क्यों इतना है? 3 × 10⁻⁻7 कूलम. और हर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो होती है दैट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. दिस इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. सो यूजिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने कल देखा था Q is equal to the Ne. So we have to find n. N is the number of electrons that have been transferred. तो n यहां से किस बराबर आएगा? n will be equal to the Q upon E. Okay. So upon solving this, put the value of Q. It is -3 × 10⁻⁻7 coulomb divided by E. What is the charge on each electron? It is -1.6 × 10⁻⁻19 coulombs. So upon solving this, when we solve this, this comes out to be 1.875 × 10⁻12 electrons. So this is the number of electrons that have been transferred from wool to the polythene. Polythene में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुए हैं. अब दूसरा पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बता रहा है कि क्या इसमें मास का ट्रांसफर हुआ है. देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथीन में. अब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो है मास होता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं वूल से पॉलीथीन में, इसका मतलब जो है ये है कि वूल का मास जो है वो कम हुआ होगा और पॉलीथीन का मास जो है वो बढ़ गया होगा. बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज गॉट मास. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट कैरीज ए मास अलोंग विद इट. हालांकि वो नेग्लिजिबल मास होता है, बहुत कम होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए उसका मास रिड्यूस हो जाएगा और जिस बॉडी के पास वो आ जाएंगे उसका मास बढ़ जाएगा. ओके, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड? तो हमें यह बताना है कि कितने मास का ट्रांसफर हुआ है, कहां से? वूल से पॉलीथीन में. सो उसके लिए हम क्या करेंगे? सो टोटल मास ट्रांसफर्ड that will be equal to the number of electrons multiplied by the mass of each electron. So कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं? इट इज 1.875 × 10⁻12. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ एन सिंगल इलेक्ट्रॉन से. इट इज 9.1 × 10⁻31 kg हुआ है. इट इज 117.06 × 10⁻19 kg. So this is the amount of mass that has been transferred from wool to polythene. Okay, so next section में हम बाकी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं. So let's begin. So dear students, let's discuss some other numericals. These are the basic numericals जिनके बेसिस पे हम अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे. उसके बाद हम एडवांस लेवल न्यूमेरिकल्स पे भी जाएंगे. नीट और जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व करेंगे. So let's move on to the another numerical. That's how many electrons form 1 coulomb of charge. कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर आपको करना है या कितने इलेक्ट्रॉन्स का जो है मिला जुला इफेक्ट जो है वो आपको 1 कूलम चार्ज देगा. ठीक है, दैट मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू हैव इन ऑर्डर टू मेक ए चार्ज ऑफ 1 कूलम आउट ऑफ देम. ठीक, तो हमारे पास जो चार्ज दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए.
कि हमारे पास जो टोटल चार्ज है, कितना चार्ज हमें चाहिए, वी नीड 1 कूलम। अब हमें पता है हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो है चार्ज कितना होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻, -19 कूलम। सो ये तो हमें -1 कूलम चार्ज चाहिए, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज बनेगी दैट विल बी द नेगेटिव चार्ज। सो टोटल चार्ज हमारे पास इज 1 कूलम, मैग्नीट्यूड इज 1 कूलम, बट इट विल बी नेगेटिव इन नेचर, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगी तो ऑब्वियसली इट विल बी नेगेटिव। तो इसके लिए हम क्वांटाइजेशन यूज करेंगे। सो क्वांटाइजेशन में हमें पता है Q इज इक्वल टू द Ne, so we have to find the number of electrons n, so n will be equal to the Q upon E. So upon solving this, Q is our -1 coulomb upon E is -1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. So upon solving this comes out to be, this and this cancels, I am left with 6.25 into 10⁻18 electrons. So this number of electrons जो है अगर किसी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उस वाली बॉडी के पास जो है 1 कूलम चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स को आप ट्रांसफर करेंगे किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जिस बॉडी पे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, -1 कूलम डेवलप हो जाएगा उस पे। और जिस बॉडी से वो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक, जिस बॉडी से ये इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उस बॉडी पे जो है 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक। सो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो 1 कूलम चार्ज जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव द सेकंड न्यूमेरिकल। दूसरा जो पार्ट हमें इसमें पूछा गया है, अ लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप हमारे पास है, उसमें एक्सेस में 20 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं, वी आर गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ लिक्विड ड्रॉप आर 20, दीज आर एक्सेस 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, वी नो इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें बताना है कि जिस लिक्विड ड्रॉप के पास इतने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास टोटल चार्ज कितना होगा। तो हम क्वांटाइजेशन यूज करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वी नो Q इज इक्वल टू द Ne, so we have n, what is n, n is the number of electrons, excess electrons इसके पास 20 है, into E हमारे पास कितना है, it is -1.6 into 10⁻⁻19 coulombs, okay। So upon solving this, this comes out to be -32 into 10⁻⁻19 coulombs। सो अगर हम इसको और सॉल्व करें इट इज -3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्स। सो इतनी चार्ज जो है उस लिक्विड ड्रॉप के ऊपर डेवलप हो जाएगी एंड इट विल बी द नेगेटिव चार्ज बिकॉज उसके पास एक्सेस में 20 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दीज आर सम बेसिक न्यूमेरिकल्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो आगे आने वाले सेक्शंस में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।